बस अमीना, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। ये सोशल मीडिया एक ऐसी एक नई चीज आई है। हम जब इस दौर से गुजर रहे थे तो ये तो था ही नहीं। पहले तो वो फोन लैंडलाइंस होते थे, फिर हम दूसरे फोन्स आए, फिर हमने देखा स्मार्टफोन्स आ गए, उसके बाद इंटरनेट के साथ ये सोशल डिजिटल मीडिया का इतना एक्सपेंशन होना। तो अब छोटे छोटे बच्चे के पास ये चीजें आ चुकी हैं। तो किस तरह से माँ बाप ये केयर करें कि अच्छा कोई शख्स उनको अप्रोच कर रहा है, बेटे को, बेटी को, बच्चे को, बच्ची को, तो वो कौन है, उसके पीछे वो उसकी उम्र क्या है, बच्चे हमें बता रहे हैं, नहीं बता रहे, किस तरह उनको कहीं बाहर बुला रहा है, किसी से वो दोस्ती कर रहे हैं, जिस दोस्त के पास जा रहे हैं उसकी आगे से किस तरह की कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह हम ये चेक रख सकते हैं। क्योंकि अब इस बच्ची के बारे में ये कि कहीं ना कहीं उसने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची ने समझा होगा नहीं ये कुछ नहीं है, उसने इनकार कर दिया, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, वो 8 घंटे बाहर बैठा रहता है, बार बार आ रहा है, गिफ्ट्स लेकर आ रहा है। उस बच्ची ने सोचा ही नहीं कि ये कोई इस तरह का थ्रेट हो सकता है, और अचानक वो आता है एक दिन और आकर घर में गोलियां मारता है और उसके बाद वो चला जाता है। पेरेंट्स को ये लगा कि जो घर पे थे कि जी शायद ये कोई डाका था, वो बाहर निकलते हैं, वालिद भी घर पे नहीं था, वो आए तो सारा कुछ हुआ। तो ये किस तरह हम चेक रख सकते हैं बतौर पेरेंट कि किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अनपॉपुलर है लेकिन मैं फिर भी करूंगी कि अक्सर जब कोई ये कहा जाए ना कि आप अपने बच्चों को महफूज रखें या उस तरह, तो बहुत लोग माइंड करते हैं और ये कहते हैं कि जी ये विक्टिम ब्लेमिंग है। ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। सबसे पहले आपने सिर्फ अपने आप को एक चीज बतानी है, और वो चीज आपने ये बतानी है कि आप एक जंगल में से गुजर रहे हैं और आपको ये पता है कि ये माशरा जो है वो जंगली जानवरों पर मुश्तमिल है और आपके इर्द गिर्द जंगली जानवर मौजूद हैं। तो अगर आप जंगल में से गुजरेंगे तो आप अपने बच्चों को महफूज करेंगे। ये नहीं है कि उसे आप खुला छोड़ देंगे कि चलो भाई बच्चा कुछ नहीं कह रहा लिहाजा जंगली जानवर को चाहिए कि वो बच्चे को कुछ ना करे। तो आपको सिर्फ एक बात माननी है कि आपके इर्द गिर्द भेड़िए मौजूद हैं, और वो ये नहीं देखेंगे कि आपके बच्चे का कसूर है या नहीं है, वो बस आपके बच्चे को एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर हमला करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को इंश्योर करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिक्योर करें। और इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई ये कह रहा है कि उन्हें आप बिल्कुल बंद करके कमरे में बिठा दें और उनको बिल्कुल माशरे तक एक्सेस ना दें। उसका मतलब यही है कि आप उनको एक्सेस दें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वो आपकी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि आप उनको बहुत कम उम्र में इस तरह से बिल्कुल मोबाइल फोन और इंटरनेट और कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स इस तरह से ना फ्राहम कर दें, बगैर किसी चेक के, बगैर किसी लॉक के, किसी पासवर्ड के, कि जो बच्चे अपनी मर्जी से जो मर्जी देखते रहे। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप अव्वल तो मेरा ख्याल है जरूरत ही नहीं बिल्कुल छोटे बच्चों को देने की, और उसके बाद जब आपको लगे कि उनको तालीमी लिहाज से जरूरत है तो फिर आप बिल्कुल उसको चेक एंड बैलेंस के साथ जो है वो कर सकते हैं कि आप रखें नजर कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप इस तरह का बनाएं, दोस्ती का भी और कॉन्फिडेंस का भी, कि बच्चे अगर किसी से राब्ते में हैं या बच्चों को कोई अप्रोच कर रहा है तो बच्चे आपको बताने में झिझक महसूस ना करें या आपको आपसे छुपाने की कोशिश ना करें। तो अगर वो किसी प्रॉब्लम में है या उन्हें कहीं महसूस भी हो कि कहीं से उन्हें कोई खतरा है, तो वो इस वजह से सिर्फ आपसे बात ना करें कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस जरूर दें, उनके साथ इतना टाइम गुजारें, उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड करें कि वो आपके साथ अपनी हर बात शेयर करें। ये बहुत जरूरी है। तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ हम अक्सर बात नहीं करते, वो ये है उसामा, कि जब हम लोग देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द जो हमारे ड्रामे आजकल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपको कई ऐसे ड्रामे बता सकती हूँ जिसमें मैंने ये देखा कि लड़के ने लड़की को अगवा कर लिया शादी के दिन कि तुमने इनकार क्यों किया, और या किसी ने गन पॉइंट पे जो है जबरदस्ती निकाह कर दिया। हम ये चीजें बच्चों को दिखाते हैं और उसमें हम ये दिखाते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हें किसी ने मना कर दिया है तो तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि बाद में उसी हीरो को हम ग्लोरीफाई करके दिखा रहे होते हैं और अल्टीमेटली मामला सेटल भी हो जाते हैं आगे चल के स्टोरी में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो ग्लोरिफिकेशन हम दिखाते हैं ना कि जी ये बड़ा हीरो है, देखो जो उसने लड़की को एक दफा पसंद कर लिया, लड़की भले नहीं भी चाह रही, उसकी फैमिली नहीं चाह रही, लेकिन वो उठा के ले गया, उसने कहा बस मैंने नाम ले लिया, अब क्या तो तुम मेरी होगी या तुम्हें कोई नहीं मेरे अलावा पसंद कर सकता, या कोई इस तरह की चीज। तो ये जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, इनको भी मेरा ख्याल है कि सोचने की जरूरत है कि आप माशरे में इस चीज को परवान चढ़ाएं कि हर कोई इंडिविजुअल, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसकी अपनी एक मर्जी भी है। वो आपको हाँ भी कह सकता है, वो आपको ना भी कह सकता है, और आपको दोनों सूरतों में उसकी राय को उसी तरह रिस्पेक्ट देनी। बिल्कुल सही। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा इनकरेज किया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा तरबियत का आगाज तो कम से कम हो कि हम जहां पर, और एक मैं बिल्कुल सुमैया की बात से अग्री करूंगी
कि बेटों की तरबियत पे भी उतना ही जोर दें और उसका उतना ही उसको जरूरी समझें जितना आप बेटियों के लिए अलर्ट रहते हैं या बेटियों की तरबियत की फिक्र करते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बच्चियों को भी दूसरों के बेटों से ही खतरा है या बड़े मर्दों से ही खतरा है, तो अल्टीमेटली आपके भी बेटे जो हैं वो कल को उसी माशरे का हिस्सा बनेंगे। उससे भी उतना ही पूछे ना कि किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कि अगर तुम किसी उसके ऊपर भी उतना ही चेक रखना किसी से किस तरह ये दोस्ती लड़की से, क्यों, किस लिए, क्या जरूरत है, कहां तक जा रहे हो, क्यों उससे मिल रहे हो, तो उस पे भी लड़के पे ज्यादा चेक रखे। क्योंकि होता यह है कि इसलिए लड़की से हम बात ज्यादा कर रहे होते हैं कि जुल्म उसके साथ हो रहा होता है या उसकी जिंदगी ज्यादा खतरे में होती है, इसलिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज्यादा आ जाती है, उस पर डाल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मर्दों का ज्यादा हमें नजर आता है कि रोल।